वो पुलसा की पुलसा वो पुलस ओ आ जाओ ता भैया कोरोना मतलब मोटी चलो कर दे अंदर बजो कहने लत्ते पार कटो सारे काम छड्डो दोवें हाथ उत्ते कड्डो। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है, फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये? तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। He has to be disqualified। कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप लोग देखते रहे। रास्ते में युद्ध देख आलियो बस। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 गंगा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। भाई पिक्चर चालू करो बे। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि ये व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहां टैक्स नहीं लगता। व्योमिंग हैज नो स्टेट इनकम टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। और व्योमिंग हैज नो इनकम टैक्स फॉर एलएलसीज, मेकिंग इट अ पॉपुलर प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड एसेट प्रोटेक्शन। ढका हुआ रहता है मामला, बाहर नहीं आता जब तक कोई साथी हमारा वहां से भेज न दे। भेज देते हैं, कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी जी के दीवाने बहुत हैं विश्व में। किसी ने उठाया, रिसर्च की, भेज दिया। हमने नहीं विश्वास किया, हमें 2 दिन लगे। हमने खुद वेबसाइट ढूंढी, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से निकाला और ये आपके सामने। हर चीज में हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कर चुके हैं। अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब एसआईटी बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है। यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है, फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये? ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए। ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। He has to be disqualified। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। खेरा साहब पहले डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, लेकिन आज खरगे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा।
और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे। तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेस में, मई 12 2025। अगर स्टेट ऑफ यूनियन की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रेनिकी नंदी एलएलसी, ये आपके पहले प्रेशर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेशर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत सर ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विद एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं मैं तो आपने जो वहां इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए अलग अलग स्पेलिंग। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए कि आपका जो सवाल था, आपने जो वेबसाइट दिखाई, Sure. मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ यूनियन में, वही कंपनी। और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पियर्स ने। डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पेमेंट करें। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा थोड़ा दिन नहीं। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना कौन रोक रहा है? ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये कांग्रेस मुझको धमकाने का कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी को मैं बोलता हूं, हम लोग कोई बब्बर शेख से नहीं डरता हूं, इसलिए हमारा यहाँ हनुमान है, लासित है, मुलागा बोरू है, हम काहे बब्बर अब्बर से डरूंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप लोग देखते रहिए। चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा थोड़ा दिन इंतजार। डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है, कारण बता देते हैं। मेवाड़ का कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड करूंगा। पवन खेरा एक गंदू आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। और बात यह है ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, जहां एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देश के नेता प्रतिपक्ष को पागल बोलते हैं, उसी मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को मैं बोलना नहीं चाहता था ये, बट अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं तो क्या मतलब है सर? जी तू तड़ाक एक जगह है, किसी को ये क्या किस तरीके की भाषा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हेमंता जी ने ये शब्द बिल्कुल नहीं बोला, और दूसरी बात यह है, पता नहीं इस शब्द से कांग्रेसियों को इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत क्यों है, वो तो यही बताएंगे। लेकिन इस दुनिया में और हिंदुस्तान में भी हर जगह जगह भाषा में जो डिक्शन है उसका फर्क अलग अलग होता है। आप हिंदी में जो भाषा बोलते हो, उसी भाषा को, उसी शब्द को अगर बंगाल में जाकर या फिर असम में जाकर या फिर पंजाब में जाकर या फिर कहीं और मध्य प्रदेश में जाकर अगर बोलेंगे तो डिक्शन बदल जाता है। उन्होंने गंदा बोला था, गंदा, अब वो गंदा गंदू जो बोला उन्होंने उसको गाली में मत करें प्लीज, उस शब्द से आपको प्रेम होगा। Pavan Khera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस।
48 घंटे में क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। ये देख आलियो बस। बहुत नीचे आदमी, यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। वो भाग गया ना अभी, कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। कांग्रेस का जब ऊपर से नीचे तक जो पागल कुत्ता ने काटा, तो यहाँ वहाँ दौड़ने के सिवा वो जो करता है पागल कुत्ता, वो लोग वही कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। Egyptian embassy has stepped in to offer the truth. Egyptian embassy has said that Pawan Khera's claim about the Egyptian passport of Assam chief minister's wife is fake. पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। नहीं, वो तो पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। अच्छा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, जूम करो जूम करो जूम करो, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या से क्या हो हम लोग पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने का काम करेंगे, और बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आप पवन खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। अरे भाई पवन खेड़ा की बात ना, सब आप कांग्रेस के नेता हैं। अरे आप कैसे बोलते हैं? जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। राहुल गांधी का सिपाही हूँ, अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। Pawan Kheda, the Congress leader from Hyderabad, he was seen leaving his residence in Hyderabad, and he can be seen hiding his face as well. मैंने पवन खेड़ा को, मुझे लगता है मंगलवार सुबह को फोन किया था। अच्छा। कि पवन जी आप शाम के प्रोग्राम पर आएंगे? हाँ जरूर आऊंगा। शाम को मैंने 8 बजे फोन किया, फोन स्विच ऑफ। लगातार 3-4 लोग उनके करीबी जो हैं उनसे भी बात की, कहाँ है पवन खेड़ा? नो 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 नो, ही इज अंडरग्राउंड। फिर देखते हैं पवन खेड़ा के कुछ विजुअल्स आ रहे हैं या कह रहे हैं कि पवन खेड़ा तेलंगाना चले गए हैं। तो क्या हुआ? सुबह 8 बजे आप मुझे कहते हैं मैं टीवी पर आऊंगा शाम को और मेरा पक्ष रखूंगा। 8 बजे रात होते होते आप तेलंगाना चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर या सेल्फ गोल कर बैठी। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा, और फिर देखना हाथ छोड़ेगा। ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राहुल गांधी मतलब पापू है, गौरव गोगोई को लोग छोटा पापू मानते। तो ये जो बोल रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंता बिस्वा शर्मा का बाल बाका कर पाएगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बनाऊंगा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। मेवाड़ का कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, अब कैसे डरूंगा? पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बनाऊंगा। पवन पेड़ा, पवन पेड़ा।
महात्मा गांधी कहते थे पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन पेड़ा बना दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।